हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इंडियन इकोनॉमी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज प्रीडोमिनेंट किस में थी? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सर्विस बेस्ड या फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि हमारी एग्रीकल्चर में हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रीडोमिनेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। इनमें से इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा फीचर नहीं था? लो पर कैपिटा इनकम, प्रोस्पेरस एग्रीकल्चर, स्टैगनेंट इकोनॉमी, हाई पॉवर्टी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द मेन कॉज ऑफ इंडियाज़ बैकवर्डनेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो मेन कॉज क्या था इसका? हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लॉयटिव कॉलोनियल पॉलिसी, हाई इन्वेस्टमेंट या स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया कि इंडिया की बैकवर्डनेस का मेन रीज़न क्या था, उसका एक्सप्लॉयटिव कॉलोनियल पॉलिसीज। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द रेलवे वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश मेनली फॉर। ब्रिटिश ने जो रेलवे था वो किस लिए इंट्रोड्यूस किया था, मेनली क्या रीज़न था उसका? वेलफेयर ऑफ इंडियन, फास्टर मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या प्रमोटिंग एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा फास्टर मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। यानी कि जो ब्रिटिश थे जो अपना ट्रेड करते थे वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके, इसलिए उन्होंने ट्रेन का रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर डोमिनेटेड इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश रूल में किस सेक्टर का डोमिनेट था, उसको पूछ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो प्री डोमिनेट क्या था हमारा? एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस मेनली ऑन। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें मेन किस पे फोकस हुआ था? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड या ट्रांसपोर्ट। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन। ग्रीन रेवोल्यूशन में किसके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड था? इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, टर्शियरी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड रिफॉर्म मेजर इंक्लूडेड। लैंड रिफॉर्म किसको मेजर करती हैं हमारे? एवोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पॉवर्टी एलिवेशन या इम्पोर्ट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये जिम्मेदारी को अवॉइड करने का काम था, लैंड रिफॉर्म्स था जो। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी मींस। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है? रिड्यूसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग, इंक्रीज इम्पोर्ट या नन ऑफ दिस। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग, कि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज। तो मेजर लिमिटेशन क्या है? लो प्रोडक्शन, रीजनल इनइक्वलिटी, एक्सेस एक्सपोर्ट या लेस मैकेनिज्म। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा मेजर लिमिटेशन है हमारी ऑप्शन बी, रीजनल इनइक्वलिटी। क्या था कि किसी जगह पे जैसे पंजाब में हो गया, यूपी में हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन था ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ा था, और जैसे बिहार हो गया कि अदर स्टेट्स हो गए वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इतना डेवलप नहीं हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 84, 91, 2000 या 76। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 91 में हुए थे, जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लिबराइजेशन रेफर टू। लिबराइजेशन किससे रेफर करता है? मोर गवर्नमेंट कंट्रोल, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, मोर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन या बैन ऑन फॉरेन कंपनीज।
लिबराइजेशन रेफर टू, तो किससे रेफर करता है? लिबराइजेशन मतलब लिबर्स करना, उधार करना कह सकते हैं हिंदी में। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होना चाहिए? उसमें कम होना चाहिए, तो लेस गवर्नमेंट कंट्रोल क्या हो गया हमारा? लिबराइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑनरशिप फॉर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, आरबीआई या आईएमएफ। तो इसमें आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ऑनरशिप गवर्नमेंट से अगर प्राइवेट को दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन इनकरेज, ग्लोबलाइजेशन किसको इनकरेज करता है? आइसोलेशन को, जीरो फॉरेन ट्रेड, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी। तो ये क्या आ जाएगा? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अदर कंट्री के साथ हम ट्रेड शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट लिबराइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबराइजेशन को सपोर्ट करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा FAO, WHO, IMF या यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, IMF है वो लिबराइजेशन को सपोर्ट करती है। IMF इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन, पॉवर्टी लाइन इंडिया में किसके ऊपर बेस्ड है? इनकम लेवल, एजुकेशन, सेविंग या टेक्नोलॉजी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा इनकम लेवल के ऊपर बेस्ड है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हेड काउंट रेशो मेजर, हेड काउंट रेशो किसको मेजर करता है? नंबर ऑफ रिच पीपल, नंबर ऑफ पुअर पीपल, GDP या इन्फ्लेशन को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नंबर ऑफ पुअर पीपल्स को हेड काउंट रेशो किसको मेज़र करता है? नंबर ऑफ पुअर पीपल को मेज़र करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोग्राम एम एट रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका क्या है? PMGY, प्रधानमंत्री गारंटी योजना, मनरेगा, PMJDY, MPMKY। तो इसमें क्या आ जाएगा कि रूरल एरिया को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कौन करता है? मनरेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन सब का आपका होमवर्क है कि इन सब की फुल फॉर्म आपने कमेंट में भेजनी है मुझे। आगे, विच टाइप ऑफ पॉवर्टी रेफर टू इनएबिलिटी टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज़? रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वॉलंटरी पॉवर्टी एंड नन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा जिसमें बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने की इनएबिलिटी होती है, तो वो क्या होती है? हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज़ फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन, ह्यूमन कैपिटल किससे फॉर्म है? किस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, एजुकेशन, हेल्थ एंड रोड। तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करने को हम ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे? तो एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लिटरेसी रेट मेज़र, लिटरेसी रेट किसको मेज़र करता है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ ऑफ कंट्री या न्यूट्रिशन लेवल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर कि अगर हमें लिखना और पढ़ना आता है तो हाँ वो लिटरेसी रेट होगा हमारा। लिटरेसी रेट चेक करता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील स्कीम हेल्प्स, मिड डे मील स्कीम किस में हेल्प करती है? इंक्रीज अटेंडेंस, GDP, एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड। तो ये हेल्प करती है हमारी अटेंडेंस। मिड डे मील स्कीम किस में हेल्प करती है? अटेंडेंस में, क्योंकि अगर मील मिलता है तो बच्चे ज़रूर स्कूल आएंगे, ठीक है, उस मील को लेने के लिए, तो अटेंडेंस इंक्रीज़ होती है। रूरल डेवलपमेंट रेफर टू, रूरल डेवलपमेंट किसको रेफ़र करता है? किस में रेफ़र टू इम्प्रूवमेंट इन, किस में इम्प्रूवमेंट को रेफ़र करता है? अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इंडस्ट्री या फॉरेन सेक्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूरल डेवलपमेंट रूरल एरिया से रिलेटेड है। आगे, SHG मेनली हेल्प इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, लार्ज इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल सेविंग एंड क्रेडिट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ये स्मॉल सेविंग एंड क्रेडिट में हेल्प करती है। आगे है, मेन क्रेडिट प्रोवाइडर टू रूरल पुअर इज,
तो कौन प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में जो पुअर पीपल्स होते हैं? तो मनी लेंडर, आरबीआई, कमर्शियल बैंक या सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें हेल्प करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेनली फाउंड इन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस में होती है? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में या ट्रांसपोर्ट में। तो ये मेनली एग्रीकल्चर में होती हैं, जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 6 या 7 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप नहीं है। सीजनल, इंडस्ट्रियल, डिस्गाइज या स्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल नहीं होता, सीजनल भी होता है, जो सीजन पे काम मिलता है, विदाउट जब सीजन ऑफ हो जाता है तो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। डिस्गाइज्ड एग्रीकल्चर में हो गया, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री में हो गया। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नरेगा एम टू रिड्यूस। नरेगा का एम क्या है? किस चीज़ को रिड्यूस करना है? पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इनइक्वलिटी को या ऑल ऑफ दीज को? तो नरेगा का मेनली जो रीज़न है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? अपने आप कम हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको इंक्लूड करता है? रोड, पावर, ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? स्कूल्स, हॉस्पिटल, सैनिटेशन या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग और रिसोर्स नाउ, यूजिंग रिसोर्स वाइजली फॉर फ्यूचर, स्टॉपिंग प्रोडक्शन या ओनली पोल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा यूजिंग रिसोर्स वाइजली फॉर फ्यूचर, कि हमें रिसोर्स को इस हिसाब से यूज़ करना है ताकि हमारी जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचे और आज भी हम उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो विच इज़ एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इनमें से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी है? पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल। ये सारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है। पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन बी डी इज़ द राइट आंसर। हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग 3 कंट्री। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या नन। तो इसमें आ जाएगा चाइना। आगे नेक्स्ट है हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हिस्टोरिकली। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अगर हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? तो 34 का आ जाएगा बी, चाइना की है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। चाइना रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन। हमारे इंडिया में रिफॉर्म्स कब हुए थे? 91 में हुए थे। तो चाइना के कब हुए थे? 49, 78, 91 या 2000। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 78 में। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया से पहले आए थे। चाइना में 78 में आए थे और इंडिया में 91 में आए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमिक प्लानिंग का? रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी, प्रमोट अनएम्प्लॉयमेंट या रिड्यूस लिटरेसी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पॉवर्टी को कम था इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मोटिव। आगे नेक्स्ट देखते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 56 इज़ नॉन एज। जो 56 की पॉलिसी थी उसको किस नाम से जाना गया था? कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, मिक्स इकॉनमी फ्रेमवर्क या वेस्टर्न। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा मिक्स इकॉनमी फ्रेमवर्क से नाम से जाना गया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच सेक्टर रिसीव प्रायोरिटी इन सेकंड 5 ईयर प्लान? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज या ट्रेड। तो सबसे ज़्यादा इसमें से प्रायोरिटी सेकंड ईयर में किसने ली थी? तो सबसे ज़्यादा दी थी इंडस्ट्री में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड और सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग इकॉनमी। इनमें से कौन सा डेवलपिंग इकॉनमी का फीचर नहीं है? लो पर कैपिटा इनकम, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई पॉपुलेशन, हाई पर कैपिटा इनकम। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ये हमारी डेवलपिंग इकॉनमी का फीचर
नहीं है, हाई पर कैपिटा इनकम नहीं है, यहाँ पे इनकम क्या है, लो है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और पॉपुलेशन भी हाई है। आगे इंडियाज HDI रैंक शो द लेवल ऑफ, इंडिया का HDI रैंक क्या शो करता है, रोड, ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रेड या एक्सपोर्ट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन डेवलपमेंट शो होता है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है ये। आगे है WTO स्टैंड फॉर, WTO किसके स्टैंड करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट या नन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेट ट्रैप इज एसोसिएटेड विद, डेट ट्रैप किससे रिलेटेड है, हाई सेविंग, हाई बोरोइंग, हाई इन्वेस्टमेंट या हाई एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कि हमने बहुत ज़्यादा उधार दिया है जिसकी वजह से हम डेट ट्रैप में यानी कि जाल में फंस गए हैं। पॉवर्टी एस्टीमेट आर प्रिपेयर्ड बाय, पॉवर्टी कौन एस्टिमेट करता है, कौन प्रिपेयर करता है, RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी, नीति आयोग। आगे नेक्स्ट है द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP इन इंडिया टूडेज, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है GDP में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज या माइनिंग। तो राइट आंसर आ जाएगा सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मीन्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनरजिस्टर होता है, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, कैजुअल लेबर होता है या सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर होता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट मेजर, मॉर्टलिटी रेट क्या मेजर करता है कि शिशु मृत्यु दर कितनी हुई है, डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, डेथ ऑफ एल्डर, बर्थ रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर कि 1 साल से कम उम्र में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको मेजर करता है। लैंड रिफॉर्म एक्सक्लूडेड, लैंड रिफॉर्म में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, एवोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी, टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग या इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर में जिम्मेदारी सिस्टम से रिलेटेड था जो रिफॉर्म्स हुए थे। तो जो फर्स्ट 3 इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे है नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस इन बिहार, असम, पंजाब एंड गुजरात। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ये पंजाब में। तो 13 का बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन प्रमोट, ग्लोबलाइजेशन किसको प्रमोट करता है, ट्रेड, वेरियस, आइसोलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स या नन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्योंकि जो अलग अलग डिफरेंट कंट्री हैं उनको आपस में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसका ट्रेड बढ़ाना है। तो वो हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया GDP, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया GDP क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नॉट नॉन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा पहले से कम हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डिक्लाइन हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर ऑब्जर्व द लार्जेस्ट वर्क फोर्स इन इंडिया, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन GDP में कंट्रीब्यूशन इसका सबसे कम है। माइक्रो क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड मेनली, माइक्रो क्रेडिट का मेनली कौन प्रोवाइड करता है, RBI, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड या कमर्शियल बैंक। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं वो माइक्रो क्रेडिट यानी कि स्मॉल क्रेडिट हमें मिलता है। PMJDY इज़ रिलेटेड टू, प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेस, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रेड। तो ये रिलेटेड है हमारा बैंकिंग असेस से। आगे नेक्स्ट देखते हैं, चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म फोकस ऑन, चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म किससे रिलेटेड हैं, सेज, हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ओनली या रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट। तो उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो रिलेटेड थे वो थे सेज से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोल देते हैं। आगे नेक्स्ट है, पाकिस्तान इकॉनमी सफ़र मेनली ड्यू टू, पाकिस्तान किससे सफ़र कर रहा है ज़्यादा, हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई FDI या हाई HDI। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है वहाँ पे।
तो ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय एफसीआई, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा एमएसपी कौन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे विच इज़ नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा नहीं है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या वाटर। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोल इज़ नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड इन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस कब अबॉलिश कर दिए गए थे। तो 1965, 78, 1991 या 2000। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1991 में, जब हमारा एलपीजी आया है, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तब इसको अबॉलिश कर दिया गया था। पॉवर्टी इज मेजर इन इंडिया यूजिंग एजुकेशन लेवल, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हेल्थ डाटा या एक्सपोर्ट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, की पॉवर्टी मेनली इन यूज या कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन, नीति आयोग का फॉर्म हुआ था, फॉर्म में आया था 91, 2000, 2015 या 2020। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में आया था। इसको नरेंद्र मोदी लेके आए थे, पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह पे अब नीति आयोग आ गया था। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ हाई इन, जेंडर इनइक्वालिटी किस में हाई है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में या ऑल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल, सब में जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। बीओपी सेक्टर बिलोंग टू, बीओपी सेक्टर किससे बिलोंग करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरली। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा 27 का ऑप्शन सी, टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड है बीपीओ। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मूव टुवर्ड एलपीजी रिफॉर्म ड्यू टू, किसकी वजह से मूव हो गया था एलपीजी की में, हाई फॉरेक्स क्राइसिस, हाई ग्रोथ, हाई एक्सपोर्ट या लो हाई सेविंग। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो पहले से क्या हो गया था, बहुत गिर गया था। हमारे पास 3 दिन का खर्चा पूरा करने के लिए भी हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, इसलिए हमने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था। शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी इज़ अराउंड, इंडस्ट्री का सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 10%, 20%, 30% या 50%। तो राइट आंसर आ जाएगा 20%। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, शुगर केन या एम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा फ्लड, ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे विच इज़ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा है, टीचर, आर्मी ऑफिसर, स्ट्रीट वेंडर या बैंक मैनेजर। तो इनफॉर्मल आ जाएगा हमारा स्ट्रीट वेंडर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एयर पोल्यूशन इज के कॉस्ट मेनली, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, बर्निंग वेस्टेज या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड किसको इंक्लूड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम या ऑल। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल, ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। आगे नेक्स्ट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्कर एट आइडल, मोर वर्कर दैन रिक्वायर्ड, नो वर्क इज़ अवेलेबल, हाई सैलरी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आईएमएफ प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बैंकिंग सर्विसेज या एजुकेशन। तो इसमें आ जाएगा कि जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प देता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज सपोर्टेड बाय, एग्रीकल्चर क्रेडिट किसको सपोर्ट करता है, नाबार्ड, एसबीआई, एफसीआई या डब्ल्यूटीओ। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नाबार्ड सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर क्रेडिट को। आगे नेक्स्ट है, इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ इज़, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, हाई है, लो है, जीरो है या नेगेटिव है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा हाई है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चाइना जीडीपी ग्रोथ इज हाईएस्ट बिकॉज ऑफ, चाइना जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट है किसकी वजह से, रिफॉर्म, सेज, हाई इन्वेस्टमेंट रेट या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे नेक्स्ट है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर सफ़र ड्यू टू, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर मेनली किस चीज़ से सफ़र हो रही है, लो इरिगेशन,
लो टेक्नोलॉजी, इंस्टेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ए वेल नॉन हेल्थ इंडिकेटर इज ट्रांसपोर्ट, IMR, रोड या रेलवे। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा वेल इंडिकेटर कौन सा होता है, IMR। द मेन गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिड्यूस इनइक्वलिटी, इंक्रीज वेलफेयर, इंक्रीज प्रोडक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर, नरेगा के कितने डेज़ की गारंटी देती है एम्प्लॉयमेंट देने की, 30, 50, 100 या 150। तो इसमें आ जाएगा 100 डे की गारंटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट यूजली 10 या 20 मेंबर, 1 या 2, 5, 50 या 100 या 500। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा 10 से 20। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है द टर्म लिबराइजेशन रिलेटेड टू रिडक्शन इन, लिबराइजेशन में किस में रिडक्शन करती हैं, टैक्स रेट में, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इंपोर्ट या करेंसी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में। GDP स्टैंड फॉर, GDP किससे रिलेटेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी का मेजर कॉज क्या है, हाई पॉपुलेशन, लो प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट या ऑल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्सिस्टेंट या अननोन। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्रूव, एजुकेशन किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी, स्किल्स या इनकम या ऑल। तो राइट आंसर इज़ द ऑल ऑफ दीज। आगे नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट सेज वाज, सेज को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या जापान। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा चाइना ने अडॉप्ट किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट या नन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन्वायरमेंट को पहले से डिग्रेड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीज़न फॉर लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मेन रीज़न क्या था, लो इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी, हाई इनकम या स्किल लेबर। तो लो इन्वेस्टमेंट इज़ द मेन रीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द टर्म विकस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी इज़ गिवन बाय। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा नक्से, रिकार्डो, मार्शल या केन्स। तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन ए, नक्से। आगे नेक्स्ट है द थर्ड 5 ईयर प्लान फेल बिकॉज ऑफ इंडो चाइना वार, वाटर शॉर्टेज, कोविड या टेक्नोलॉजी इशू। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा इंडो चाइना वार, इंडिया और चाइना का युद्ध स्टार्ट हो गया था, इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान कंप्लीट नहीं हुआ था। आगे है मार्केट रिफॉर्म इन 91 एम, जो 91 में जो रिफॉर्म्स हुए थे उनका मेन एम क्या था, इंक्रीज कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, स्टॉप फॉरेन ट्रेड या इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी। तो उसका मेन रीज़न था रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम या इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इसका इंडिकेटर नहीं है। आगे नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट, लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन सीकिंग वर्क, रिटायरमेंट या स्टूडेंट पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग और सीकिंग वर्क, उन लोगों को लेबर फोर्स बोलती हैं जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे FDI हेल्प्स इन, FDI किस में हेल्प करता है, इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या ऑल ऑफ दीज। तो FDI हमारा हेल्प करता है ऑप्शन डी, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ता ही है, टेक्नोलॉजी भी न्यू लेके आता है और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलता है। तो सारे ऑप्शन सही हैं। ऑपरेशन फ्लड इज़ नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या येलो रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा इसका राइट आंसर। वाइट रेवोल्यूशन को क्या बोलती हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलती हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, इंडस्ट्री, बैंकिंग, IT सर्विसेज या माइनिंग। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा माइनिंग को इंक्लूड करती हैं प्राइमरी सेक्टर में।
विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट HDI अमंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा है? तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या ऑल इक्वल। तो इसमें आ जाएगा चाइना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग रिप्लेस्ड, नीति आयोग को किसने रिप्लेस कर दिया? RBI, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन या सेबी। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे क्या आ गया था? हमारा नीति आयोग आ गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे फोकस करती है? ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ओनली इन्वायरमेंट, बोथ या नन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रोथ और इन्वायरमेंट दोनों पे फोकस करती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज इनकम, एवरेज एज पीपल लिव, डेथ रेट या बर्थ रेट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि लोग कितनी उम्र तक जिंदा रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड ट्राडिशनली, प्राइवेट मनी लेंडर, बैंक, SHG या नबार्ड। तो लार्जेस्ट सोर्स क्या आ जाएगा हमारा इसमें? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रूरल एरिया में ज़्यादातर लोगों को उधार किससे मिलता है? प्राइवेट मनी लेंडर से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री यूज़ मोर, लेबर इंटेंसिव में क्या यूज़ होता है? मशीनें, लेबर, कंप्यूटर या रॉ मटेरियल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GDP ग्रोथ इंक्रीज व्हेन, GDP ग्रोथ कब इंक्रीज होती है? व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज, इंपोर्ट इंक्रीज, पॉवर्टी इंक्रीज या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो GDP ग्रोथ बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट ए रीज़न फॉर पॉवर्टी, इनमें से पॉवर्टी का रीज़न कौन सा नहीं है? लो प्रोडक्टिविटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई एजुकेशन या लार्ज पॉपुलेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर हाई एजुकेशन होगी तो पॉवर्टी हाई नहीं हो सकती। आगे है नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन शार्पली इन 91 बिकॉज ऑफ, डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था पहले, किसकी वजह से? फॉरेक्स क्राइसिस, हाई GDP, लो इंपोर्ट या हाई इनकम। तो फॉरेक्स हमारा बहुत ही कम हो गया था, क्राइसिस पे पहुंच गया था, इसी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा गिरना शुरू हो गया था। आगे डेवलप इकॉनमी हैज़, डेवलप इकॉनमी किसको कहते हैं? लो पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई पॉवर्टी या हाई इनइक्वालिटी। तो हाई पर कैपिटा इनकम को डेवलप इकॉनमी से रिलेटेड करेंगे। लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़, लिटरेसी रेट पहले से रिजाइजिंग, डिक्लाइन, कांस्टेंट या अननोन। तो राइट आंसर आ जाएगा पहले से बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है सेज वर स्टार्टेड टू प्रमोट, सेज किसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था? तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एग्रीकल्चर या रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट को पहले से प्रमोट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। आगे नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीजनल, लेबर इंटेंसिव, मैकेनाइज्ड एवरीवेयर, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो मैकेनाइज्ड एवरीवेयर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो वर्ल्ड बैंक मेनली प्रोवाइड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिलिट्री एड या राइट इशू। तो राइट आंसर इज़ द ए, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। विच सेक्टर लीड्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया टुडे। तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ किस में हो रही है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर इज़ द सर्विसेज सेक्टर लीड कर रहा है, सबसे आगे सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया इज़ मोस्टली, अनएम्प्लॉयमेंट किस में है? सीजनल, अर्बन, टेक्नोलॉजी या फ्रिक्शनल। तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस में है? सीजनल में, क्योंकि ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं? एग्रीकल्चर में। HDI वाज डिवेल्प बाय, HDI को किसने डेवलप किया था? अमर्त्य सेन, केन, एडम स्मिथ या रिकार्डो। तो राइट आंसर इज़ द अमर्त्य सेन आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। LPG रिफॉर्म इनकरेज, LPG रिफॉर्म किसको इनकरेज करती है? मोर PSU, पब्लिक सेक्टर, लेस कंपटीशन, मोर कंपटीशन, हायर टैक्स रेट। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोर कंपटीशन को इनकरेज करता है। पॉवर्टी लाइन बास्केट इंक्लूड हेल्थ, फूड, क्लोथिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज को इंक्लूड करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है? ग्रोथ पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है या जीरो है? तो डिक्लाइन हो रही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
आगे नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट ए सस्टेनेबल प्रैक्टिस, रिसाइकल करना, रीन्यूएबल एनर्जी, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज या फॉरेस्टेशंस। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम सस्टेनेबल नहीं कह सकते। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है इसमें? विंड, कोल, सनलाइट, वाटर। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कोल। आगे है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज वीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन या कॉटन। तो इसमें आ जाएगा वीट प्रोडक्शन। मेन कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन प्रेशर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही रीज़न हैं डिग्रेडेशन के, इन्वायरमेंट के। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करता है? रोड, एयरपोर्ट, स्कूल या प्रेस। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा हमारा स्कूल। आगे नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से? न्यू मशीन, लो प्रोडक्शन, लो वेजेस या हाई स्किल। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा न्यू मशीन्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाई हाई एचडीआई, लो लिटरेसी, हाई इनकम या हाई सेविंग। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा लो लिटरेसी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रूरल क्रेडिट इज़ एसेंशियल फॉर, रूरल क्रेडिट एसेंशियल है बाइंग टीवी, फॉर्म इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रैवल या शेयर मार्केट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, फॉर्म इन्वेस्टमेंट से एसेंशियल है। तो फॉर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसेंशियल हमारा रूरल क्रेडिट। आगे नेक्स्ट है, डिस इन्वेस्टमेंट रेफर टू सेलिंग गवर्नमेंट शेयर टू आरबीआई, प्राइवेट सेक्टर, आईएमएफ या सेबी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्राइवेट सेक्टर को सेल करते हैं। फूड सिक्योरिटी इंश्योर, फूड सिक्योरिटी किस चीज़ को इंश्योर करती है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी या ऑल। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। हमें अवेलेबल भी होना चाहिए, उस पर पहुंच भी होना चाहिए, हम अफोर्ड भी कर सकें, हमारे पास इतनी इनकम होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करके, पॉपुलेशन को जीडीपी से, या सेविंग को पॉपुलेशन से, या नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। इन्फ्लेशन रिड्यूस, इन्फ्लेशन किस चीज़ को रिड्यूस करता है? परचेजिंग पावर को, सेविंग को, फिक्स इनकम वैल्यू को, या ऑल ऑफ दीज को। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडियाज पॉपुलेशन इज़ एजिंग, यूथ डोमिनेटेड, डिक्लाइन या वेरी लो। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूथ ओरिएंटेड है। यूथ और पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ज़्यादा है कंपैरिजन टू ओल्ड पीपल्स। एन इकॉनमी विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स इकॉनमी या ट्रेडिशनल। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मिक्स इकॉनमी। एलपीजी स्टैंड फॉर, एलपीजी किसको स्टैंड करता है? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइट पेट्रोल गैस, लोकल पब्लिक गवर्नमेंट्स या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज कॉज्ड बाय मिसमैनेजमेंट, लो डिमांड, ओल्ड मशीनरी या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर, आईटी, बैंकिंग या टेलीकॉम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर काम करती है। मनरेगा प्रोवाइड वर्क मेनली इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, स्कूल या फैक्ट्रीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा रूरल एरिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, नेचुरल मैन्योर या नन ऑफ दीज। तो इसमें हम नेचुरल मैन्योर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया एक्सटर्नल डेट इन 1991, वेरी लो, वेरी हाई, जीरो या मॉडरेट। तो वेरी हाई आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एजुकेशन हेल्प्स इन, एजुकेशन किस में हेल्प करती है? स्किल डेवलपमेंट, हायर इनकम, मोर एम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। आज के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंडियन इकॉनमी के कंप्लीट हो गए हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू।